फिर अंदर की बात आई तो मन, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मैं तो नहीं कहा ना आपने, मेरा मन कहा, तो ये भी तुम नहीं हो। मेरा स्वभाव, ये भी तुम नहीं हो, तो तुम कौन हो? जब उसको जान लोगे, सोई जाने जेहि देहु जनाई, तो जानत तुम्हें हो जाए। वही है, जब खोजने वाले ने खोज की तो निकला क्या? वही निकला, जो खोज रहा था वही निकला, दूसरा और कोई नहीं मिला। वही आप समझ रहे ना, उसी को भेद करके जीवात्मा और परमात्मा में अंतर बताया गया, जैसे समुद्र और तरंग में। और जब वायु विकार नष्ट हुआ तो अभेद समुद्र, ऐसे अभेद पर ब्रह्मविद ब्रह्मविद, जानत तुम्हें हो जाए। वो भगवत स्वरूप ही है, भगवान के सिवा कोई नहीं। वेद कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत् कंचे जगत्याम जगत, किंचन मात्र भी कुछ ऐसा नहीं जो ईश्वर न हो। अब हम ईश्वर से विमुख हो गए, अपने से विमुख, अपने स्वरूप को भूल गए। अब हम अपने को स्त्री मान रहे, पुरुष मान रहे। अब कैसे स्वीकार होगा कि तुम प्रभु हो? चेतन अमल सहज सुख राशि जीव है ना, जीव का स्वरूप है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख। तो आप अमल हो कब ध्यान करते हो कि आप निर्मल हो? मलयुक्त शरीर और शरीर की मलयुक्त चेष्टाएं, काम क्रोध लोभ मोह मद। तो जो आप निर्मल हैं वो कहाँ आप हैं? कहाँ आप समझ पा रहे हैं? अमल माने जहां कोई भी विकार नहीं है, तो वो विकार आप में नहीं है। शरीर तो विकारी है, तो शरीर में आप स्थित है, इसीलिए आप विकारी है। आप शरीर से हटो तो आप निर्विकार हो, आप परमात्मा स्वरूप हो। बड़ी टेढ़ी खीर है। ले कहने की बात अलग है कि मैं शरीर नहीं हूँ, और मच्छर काटता है तो मेरे ही काटता है, ऐसा ही बोध होता है, नहीं होता है मेरे को क्या। और जिनको ज्ञान है वो निरपेक्ष रहते हैं, मान अपमान दुख सुख लाभ हानि इससे निरपेक्ष रहते हैं। तो इसलिए परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। जो जीवात्मा कहा गया है वो माया विकार को स्वीकार करने के कारण। अब कैसे हटे? तो बोले मानी संख्या गुरुदेव भगवान, मानी संख्या श्री विग्रह भगवान। अब सवाल हल होना शुरू हुआ, कहीं एक जगह भगवान मानते मानते फिर पूरे चराचर जगत को भगवान मानना पड़ेगा, क्योंकि वही है जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। तो आप में हो, जब इधर आई अंगुली तो फिर आप है, दूसरा कोई नहीं बचा। समझ गए ला? तो ये स्थिति आना थोड़ा कठिन है, इसीलिए लगाया जाता है कि भगवान की भक्ति करो। हम अधम नीच, वो महान। तो जब हम उनमें चित्त जोड़े तो महान से चित्त जोड़ने पर वो महान ही हो गया, अधम से चित्त जोड़ने पर अधम की अनुभूति हो रही अब भी, जबकि हमारा बिल्कुल शरीर से संबंध नहीं, पर हम शरीर ही में मैं मानकर स्थित है। बहुत बड़ा ज्ञान। इसीलिए भजन के बिना नहीं, बिना भजन के शरीर रागग्रस्त नहीं हो सकता। बातें चाहे जितनी बना ली जाए, बिना भजन के। भजन बहुत जरूरी है। खूब नाम जप करो, जो नाम प्रिय हो आपको भगवान का भजन। देखो ब्रह्म ज्ञानी है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, लेकिन हर समय हरिश शरणम जपते रहते ना, इसलिए हमको भी जपते रहना चाहिए। भगवान का नाम जपते ये भव समुद्र सूख जाएगा, पार नहीं होना, सूखा ही जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम जपते जपते संसार समुद्र सूख गया। हे सुजन विचार करो, नाम में कितनी अपार सामर्थ्य है। खूब नाम जप करो भगवान का। हमारे हर प्रश्न का उत्तर अंतिम यही होता है, नाम जप करो। बिना नाम जप के कोई लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा। जब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की मार पड़ेगी तो ज्ञान तुम्हारा भूल जाएगा। अगर भजन है तो जीत जाओगे, भजन नहीं है तो फिर बुद्धि का काम ज्ञान बघारना है, दिल का काम प्रेम करना है। अगर बुद्धि चलती रही और हृदय से भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो काम नहीं बदलने वाला। तो हृदय का प्रेम भगवान पर जाए, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांधी बरडोरी। तो नाम जप करो, भगवान का खूब नाम जप करो, इसी से मंगल हो जाएगा। नीलेश पुरोहित जी मध्य प्रदेश से। पंडित जी, इनका प्रश्न है कि हम गुरु आज्ञा पर चलने की कोशिश करते हैं, श्री जी से प्रार्थना भी करते हैं, बट उनकी आज्ञा पर चल नहीं पाते, ये मन चलने नहीं देता, कैसे गुरु आज्ञा पर? हाँ,
मन कैसे चलने देगा? मन तो नहीं चलने देगा, मन तो भोगों की तरफ ले जाएगा। पर धीरे धीरे उसको, जैसे बिगड़ैल घोड़े को घुड़सवार धीरे 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 काबू में करता है, ऐसे मन बिगड़ैल घोड़ा है। ये जहां जहां जाए उससे हटा हटा करके प्रभु के चरणों में लगाओ, या जहां जहां मन जाए वहां वहां प्रभु को देखने की कोशिश करो। और इस मन की बात को दोनों प्रकार से हमें समझना पड़ेगा। जब ये हट करके सतमार्ग की अच्छी बात कहे तो मान लो। अब जैसे मन कह रहा कि हमको रसगुल्ला चाहिए, तो रसगुल्ला पाना कोई पाप नहीं है। पैसा अगर जेब में हो तो रसगुल्ला लो और भगवान को अर्पित करो और उसको पवा दो। देखो, किसी को वश में करने के लिए दो बातें चाहिए, एक तो प्यार और दूसरा शासन। केवल शासन ही करोगे तो भी नहीं बात बनेगी, और केवल प्यार करोगे तो भी बात नहीं बनेगी। किसी को अधीन करना है तो उसको दो बातों से किया जा सकता है, प्यार और शासन। जब मन अनुकूल कहे तो अपने लिए देखना है कि अगर अनुकूल कह रहा है तो उसकी बात माननी पड़े। अगर हमारे पास व्यवस्था है तो हम तुम्हारी पूरी कर देते, पर भाई तुमको 11 माला 16 माला नाम जप करना होगा। गरम गरम समोसा खवाएंगे, 16 माला जपना। अब वो कहेगा कि नहीं पहले 16 जपो यार, फिर हाथों को, तो इसको प्यार से हम बस में करते हैं। अब ये कहता है गलत मार्ग की बात, तब फिर उसके ऊपर शासन हो जाता है, कदाप नहीं, चाहे मर जाऊं ये नहीं, भूल न दे कुमार्ग पाऊं। गलत मार्ग में हम तुम्हें स्वीकृति नहीं दे सकते, तो फिर मन पर धीरे धीरे काबू पाया जा सकता है। तो अच्छी बात मन कहे तो उसकी बात मान लो। देखो, तुमको यहाँ लाया मन ही है, अगर मन मना कर दे तो तुम नहीं आ सकते हो। मन बना ना, बोले आज मन बना के दर्शन कर लिया जाए, नहीं बना, मन ही तो बना, मन ही बना तो देखो कितना अच्छा है, तुमको यहाँ ले आया। अब ये यही मन बनेगा पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि देखने में, यही बनेगा गलत आचरण, तो वहां भी हमें रोकना है। मन की दो वृत्तियां हैं, एक सत एक असत। असतगामी मन को रोकना है और सतगामी मन को सपोर्ट करना है। सतगामी मन को इतना बलवान बना दो कि असतगामी मन जो है उसके अधीन हो जाए, बढ़िया बात बन जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत है। बहुत लंबा युद्ध है ये, एक दो दिन का नहीं, पूरे जिंदगी भर का युद्ध है। तो हमें थोड़ा संभल संभल के इससे चलना है, इससे बैर भी नहीं करना, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। और इससे इतना अधीन नहीं हो जाना, नहीं तो जेल पहुंचा देगा। हाँ, ये भी बात है, इसके अधीन हो गए तो ऐसे आचरण बन जाएंगे कि जेल जाना पड़ेगा। तो इससे बहुत सावधान रह करके मित्रता करनी है मन से, और बात इसी से बनेगी। मन भगवान में लग गया तो जीवन मुक्त हो गए, संसार में लग गया तो विषयासक्त हो गए। खूब नाम जप करो, भगवान की अधीनता से ही मन को अधीन किया जा सकता है। दीपक जी जबलपुर से। राजा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आज हम लोग ग्रस्त परिवार से हैं, ऐसे में रोज नए रिश्ते में बन जाते हैं। ऐसे में कोई छोड़ जाता है, कोई धोखा देता है, तो खुद को कैसे समझाएं और मन को कैसे सीजिए और भजन में कैसे लगाएं? बिना भजन के शुद्ध ज्ञान ने, बिना शुद्ध ज्ञान के बाजार से निकल पाना खुली बाजार। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन्हीं में फंसाती रहती है। और ये लोक का अगर परिचय जान जाओ तो तुम्हें दुख नहीं होगा, और लोक का महत्व जान जाओ तो सुख नहीं होगा। इस लोक का नाम क्या है? यहाँ हम मरेंगे, पक्की बात है ना, तो फिर मरने वाले से फिर रोना क्या, क्योंकि मरना तो है नहीं, आज नहीं तो या कल, चाहे हम हो चाहे तुम हो, कोई हो मरेगा, पक्की बात है, पक्की बात है ना। अच्छा, इसके बाद ये कि यहाँ जितना कुछ है वो दुखालयम अशाश्वतम, दुख देने वाला और नाशवान है, भगवान ने कहा है। तो अब यहाँ जो कुछ भी है, अगर भोगने की सुख की भावना से भोगोगे तो परिणाम में तुम्हें दुख मिलेगा, क्योंकि नाशवान है, क्योंकि उसमें सुख है नहीं, केवल मायाकृत है। तो नाम जप करते हुए भगवान की आराधना से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी से हम बच पाते हैं मिलने वाले हर्ष दुख से और बिछुड़ने वाले वियोग दुख से, शोक से। अगर ज्ञान नहीं है तो फिर बचना संभव है। वो तो इतनी प्रियता हो जाती है कि लगता है मेरा ही है। जैसे अपना शरीर प्रिय लगता है, ऐसे अपना पुत्र, अपना भाई, अपना पत्नी, अपना परिवार। अब उसके बिछुड़ने पर प्राण, जैसे प्राण निकले ऐसे दुख होता है। बिछुड़त एक प्राण हरि ले ही, ऐसा कष्ट होता है, क्योंकि मोह से बंधा हुआ, अज्ञान से बंधा हुआ है। और जब हमको पता है कि मेरे शरीर सहित सब शरीरों का नाश होना है, छूटना है, वास्तविक ज्ञान जिसको हो गया उसको क्षोभ नहीं होता।
न मिलने में हर्ष होता है, न बिछुड़ने में शोक होता है। मिल गए भगवान, चले गए भगवान की लीला। अच्छा हुआ जो भगवान कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उसको हर्ष शोक, मिलन बिछुड़न, अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, इन द्वंद्वों से कोई मतलब नहीं रहता। किसको? जो भगवान का भजन करते हुए ज्ञान को प्राप्त हो गया। अभी अज्ञान की मोह की दशा है, इसलिए अब ये तो हर्ष शोक, लाभ हानि, दुख दुख, ये द्वंद्व तो बने ही रहेंगे। इसलिए खूब भजन करो, सत्संग सुनो और दिमाग में बैठा ले रहो मृत्यु लोक है, सब मरेगा, यहाँ सब छूटेगा। क्रम बाई क्रम छूट रहा है। बाबा गए, दादा गए, पापा गए, मौसिया गए, चाचा गए, नए आए, उनमें फंसते जाओ, पुराने गए, उनके लिए रोते जाओ। ये खेल चल रहा है यहाँ। तो इसलिए नाम जप करो, भगवान का जो आराधन है वो हृदय को पवित्र करके ज्ञान का उन्मेष, ज्ञान के नेत्र खुले तो बात समझ में आवे। फिर तो जे ही जाने जग जा